Good morning, class. Welcome to next lecture of marketing research. So in this lecture we will talk about marketing research in general. कि marketing research क्या चीज़ होती है and so we'll discuss that. ठीक है. So marketing research जो है basically it has the uh, five main stages. ठीक है. तो marketing research always begins with problem definition. ठीक है. तो आप problem को define करते हैं, which means कि you tell कि what the problem is, यानी कि you need to know कि what problem you want to do research on. फिर प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद यू हैव टू कलेक्ट डेटा. ठीक है. डेटा कलेक्शन का पर्पज़ ये होता है कि आपने तो बेसिकली यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम. सो दैट इज़ नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक है. सो एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो देन यू हैव टू एनालाइज दैट डेटा. एनालाइज आप किस तरह करते हैं? यू रन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ें एंड द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. ठीक है. एक बार आपने डेटा एनालाइज कर दिया तो जो आपने डेटा एनालाइज किया हुआ है सो यू विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इन द कंपनी. ठीक है. फॉर एग्जांपल यू विल प्रोवाइड दैट डेटा टू सीनियर मैनेजर्स और मे बी सीनियर मार्केटिंग मैनेजर्स. ठीक है. तो वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करेंगे. फिर लास्ट स्टेप ये हो गया, आपने जो डेटा एनालाइज किया उसको आपने इंटरप्रेट करना होगा. ठीक है. इंटरप्रेट करने का मकसद ये होता है कि जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, नॉर्मली यू एनालाइज डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफ्स. ठीक है. तो वो जो आपने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए हैं, ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, उसके बेसिस पे आप इंटरप्रेट करेंगे व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक. ठीक है. तो अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यू विल इंटरप्रेट कि whether the problem can be solved or what can be the possible solution to the problem. So marketing research is very important for marketing management. Marketing management refers to the entire process of. ठीक है. Marketing management basically it is the entire process of building a marketing department. ठीक है. And marketing process it plays an important role in that. ठीक है. तो जो marketing process है आपका, ठीक है, यानी marketing management में you basically run the marketing process. A marketing process बेसिकली इट इन्वॉल्व्स 3 or 4 मेजर स्टेप्स. तो मार्केटिंग प्रोसेस में पहली स्टेज तो प्लानिंग होती है. प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. ठीक है. और फिर प्लानिंग के बाद यू हैव कंट्रोल. ठीक है. तो यानी प्लान, सबसे पहले आपने प्लान बनाना होता है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू फॉलो. फिर आपने एक बार प्लान बना लिया, देन यू हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल दैट प्लान. और जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. यानी कि आपने प्लान बना लिया, उसकी मॉनिटरिंग भी कर ली. नेक्स्ट इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान. ठीक है. सो बेसिक आइडियाज़ के प्लान आपने बना लिया, यू ऑल्सो हैव डिसाइड हाउ टू कंट्रोल एंड मॉनिटर दैट प्लान. फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं आप? यू इम्प्लीमेंट अ मार्केटिंग प्रोसेस थ्रू द मार्केटिंग पीस. ठीक है. तो हम मेनली 4 पीस ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे जो नॉर्मली यूज़ होते हैं. तो आप मार्केटिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग द मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है? आपके पास प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है. सो यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट प्राइस यू टू सेल दैट एट. फिर आपने ये भी डिसाइड करना उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. सो देन यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू प्रमोट दैट. ठीक है. मार्केटिंग रिसर्च जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंबाइनिंग ऑल दिस प्रोसेस. ठीक है. प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन को कंबाइन करने में मार्केटिंग रिसर्च प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. So marketing research plays an important role in combining all these elements of the marketing management. So इन elements को combine करती है, then it also reaches out its own conclusions. ठीक है. And conclusion यहाँ पे क्या है? The marketing mix basically. ठीक है. तो मार्केटिंग मिक्स के बाद देखें तो बेसिकली वी स्टार्ट विद द प्राइस. ठीक है. अज्यूमिंग हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास है, तो देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिसाइड के व्हाट प्राइस टू स्टार्ट, यानी उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचना. फिर वी हैव टू डिसाइड वेयर वी वांट टू सेल द प्रोडक्ट, प्लेस, एंड लास्टली वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशंस वी हैव टू डू टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट. ठीक है. सो प्रमोशन इज द लास्ट इन द मार्केटिंग मिक्स, बट इट इज़ नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन. फिर आप देखें तो मार्केटिंग रिसर्च की अगर हम बात करें तो इट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है. सो वी कैन डिवाइड मार्केटिंग रिसर्च इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंटरनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कंपटीशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट,
एंड उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होती है? इट्स बेसिकली द इकोनॉमिक environment is basically the environment in which it is the economic environment in which the business do business। ठीक है, यानी कि वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिसमें कोई भी बिजनेस काम करता है उसको हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मेनली क्या चीज़ें आती हैं? अगर आप कोई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग एन आईफोन, तो आप एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री में होंगे तो आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा दैट विल बी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू नो कि भाई मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या नहीं, जो इस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इसकी डिमांड है या नहीं। उसके अलावा दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन होती है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, सो दीज आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन योर मार्केटिंग रिसर्च। फिर इंटरनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटरनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज इंटरनल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, सो दे आर इंटरनल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर कंपटीशन है। ठीक है, सो मार्केटिंग रिसर्च में यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज़ द कंपटीशन यू आर फेसिंग, या व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन यू आर गोइंग टू फेस। ठीक है, फिर प्राइसिंग है, जिसमें यू हैव टू डिसाइड कि आपने प्रोडक्ट किस प्राइस पे बेचना है, व्हाट इज़ द राइट प्राइस। फिर प्रोडक्ट इटसेल्फ है। ठीक है, और उसमें फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आ जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने प्रोडक्ट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, थ्रू रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, या डायरेक्ट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर प्रमोशन स्ट्रैटेजीज आपने क्या यूज़ करनी है, हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। फिर बाइंग बिहेवियर आ जाता है इसमें। ठीक है, सो बाइंग बिहेवियर इज मेनली कंसर्न के जो कंज्यूमर्स हैं, हाउ डू दे मेक बाइंग डिसीजंस। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट देम टू मेक बाइंग डिसीजंस, सो दैट इज व्हाट बाइंग बिहेवियर बेसिकली। सो माइक्रो इन्वायरमेंट जो होती है ना, सो बेसिकली आप कह सकते हैं किसी भी बिजनेस की ना दो मेन तरह की इन्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के हवाले से दो मेन तरह की इन्वायरमेंट्स होती हैं। क्या माइक्रो इन्वायरमेंट है? माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लॉज एंड लीगल लॉज। ठीक है, इट्स बेसिकली पॉलिटिकल लॉज तो नहीं होते, पॉलिटिकल सेटअप, लीगल लॉज और सोशल फैक्टर्स। सो आप जब भी बिजनेस करते हैं यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर कि भाई पॉलिटिकली क्या हो रहा है उस मुल्क में। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, गवर्नमेंट नहीं आ रही है, गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। बिकॉज द थिंग इज कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है अपने साथ वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है। ठीक है, देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट ब्रेक द लीगल लॉज इन द कंट्री। फिर एक मैक्रो इन्वायरमेंट है मार्केटिंग की, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स and it also consists of the economic environment. ठीक है, demographic factors are like age, your distribution के male है, female है, things like that. ठीक है, फिर economic environment की मैं already बात कर चुका हूँ, इसमें technology is the main factor। ठीक है, ठीक है, so both micro and macro environment के जो factors होते हैं they are important for marketing management। अब हम बात करते हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो दो तरह का हो सकता है। एक इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट और इट कैन बी अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है और इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज बेसिकली मीन्स के आपने अथॉरिटी ऑफ पावर को डेलीगेट किया हुआ है। ठीक है, लेट्स से सबसे ऊपर जो आपका टॉप मैनेजर है उसके नीचे में दूसरे मैनेजर हैं। जो आपका टॉप मैनेजर है उसने जो है पावर को डेलीगेट किया हुआ है, यानी कि उसने हर मैनेजर को अलग से अथॉरिटी दी हुई है एंड दैट मैनेजर हैज़ अ लॉट ऑफ अथॉरिटी टू डू हिज जॉब। ठीक है, सो दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है तो यू कैन फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिस। अब छोटी प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एज अगेंस्ट टू दैट यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर वो होता है कि सारी पावर जो है इट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, यानी कि एक जो मैनेजर होगा ही विल हैव ऑल द पावर्स, और जो बाकी मैनेजर्स उनके पास मिनिमम पावर होगी या फिर पावर ही नहीं होगी। ठीक है, सो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के भी कुछ फ़ायदे हैं। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर तो इट लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द मार्केटिंग मिक्स डिपार्टमेंट।
सो मार्केटिंग रिसर्च के वाले से इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन किस तरह डिलीवर की जाती है मार्केटिंग रिसर्च, तो इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड थ्रू मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे बेसिकली एड्रेस नैरोअर प्रॉब्लम्स एंड मोर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो छोटे लेवल की मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर डेल्ट थ्रू मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में बेसिकली इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ प्रेडिक्टेबल इश्यूज, ठीक है। सो जो प्रेडिक्टेबल मार्केटिंग इश्यूज होते हैं उसकी मॉनिटरिंग जो है is done through marketing information system, ठीक है। These information systems typically deal with bigger research questions, ठीक है। So they deal with bigger research problems या bigger problems, ठीक है। फिर decision support systems आते हैं, they involve extensive issues being addressed, ठीक है। तो decision support systems they deal with the biggest problems in marketing, ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च में डैशबोर्ड्स का बड़ा इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग डैशबोर्ड्स, ठीक है। सो मार्केटिंग डैशबोर्ड्स आर यूज्ड इन मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। दे बेसिकली इन्वॉल्व सिंपल एंड कोहेरेंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अलाउज मार्केटर्स टू असेस द करंट सिचुएशन एक्यूरेटली, ठीक है। सो मार्केटिंग डैशबोर्ड इज लाइक अ ऑनलाइन डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाके डैशबोर्ड किस तरह के होते हैं। इसका डैशबोर्ड का बेसिकली मकसद होता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू ग्राफिकल इंटरफेस, यानी कि थ्रू ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स की फॉर्म इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एंड मार्केटिंग डैशबोर्ड दे बेसिकली यूज डिफरेंट मैट्रिक्स टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। तो वो डिफरेंट मैट्रिक्स क्या हैं, सो मार्केटिंग डैशबोर्ड दे बेसिकली मेजर लॉयल्टी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या अदर फाइनेंशियल मेजर्स, ठीक है। लॉयल्टी क्या होती है, लॉयल्टी बेसिकली रेफर्स टू के एक जो कस्टमर है किसी कंपनी के प्रोडक्ट किसी कंपनी की तरफ कितना लॉयल है, ठीक है। तो इफ यू आर वेरी लॉयल टू अ कंपनी यू विल ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी नो मैटर व्हाट, ठीक है। मार्केटिंग डैशबोर्ड्स के एडवांटेज भी हैं। एक एडवांटेज इसका ये है कि इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, दूसरा एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड्स अ लिंक टू रिवॉर्ड सिस्टम्स, ठीक है। तो कंपनीज ने रिवॉर्ड सिस्टम रखे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर बैंक्स ने रिवॉर्ड सिस्टम रखे हुए हैं, या जो बड़े स्टोर्स हैं रिवॉर्ड सिस्टम रखे होते हैं। बेसिकली मीन्स कि इफ़ यू मेक अ लॉट ऑफ परचेजेस यूजिंग देयर डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो वो आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ऑफर करते हैं बदले में, ठीक है। उसके अलावा जो है मार्केटिंग डैशबोर्ड्स आल्सो मेक मार्केटिंग एक्शंस एक्सप्लिसिट, फिर इसके नुकसानात भी हैं, डाउन साइड्स। इट कैन बी हार्ड टू मेजर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दीज मैट्रिक्स, ठीक है। हमने बात की थी कि मार्केटिंग डैशबोर्ड से मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, इट कैन बी क्वाइट हार्ड टू मेजर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैट्रिक्स होते हैं दे कैन प्रमोट इनएफिशिएंट स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ऑफ डिसीजंस, ठीक है। उसके अलावा दीज मैट्रिक्स या मेजर्स में नॉट बी रेलेवेंट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है बिजनेस की, फिर ये मैट्रिक्स इतने रेलेवेंट ज़रूरी नहीं है रहे। सो लेट्स डिस्कस द स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। किसी भी मार्केटिंग रिसर्च में वी हैव दीज स्टेजेस। सबसे पहले होती है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यू हैव टू फॉर्मुलेट व्हाट द प्रॉब्लम इज। उसके बाद भी डिटर्मिन द रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब की जाती है व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग इन मोर डिटेल, ठीक है। इसमें अक्सर हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डेटा वो यूज़ होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमें कलेक्ट नहीं करना होता, एंड वी मेक यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, वी कैन मेक यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन मार्केटिंग रिसर्च एज वेल। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। उसके अलावा फिर कॉजल रिसर्च होती है, इसमें प्राइमरी डेटा यूज़ होता है एंड क्वान्टिटेटिव मेथड्स होते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है इन मार्केटिंग रिसर्च दैट इज डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है। एक बार हमने रिसर्च डिज़ाइन बना लिया, देन वी हैव टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने से पहले वी आल्सो हैव टू डिसाइड कि व्हाट मेथड वी विल यूज़ टू कलेक्ट डेटा, वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ ऑब्जर्वेशनल स्टडी या हमने सर्वे कंडक्ट करना है, ठीक है। तो सर्विस का जो मेन मकसद होता है इट कलेक्ट्स ओपिनियंस अबाउट समथिंग, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं अबाउट सर्टेन प्रोडक्ट, यू कैन कंडक्ट अ सर्वे, एंड थ्रू दैट सर्वे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, ठीक है। तो सर्वे में यू कैन आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट डू यू फील अबाउट ऑनलाइन एग्जाम्स, ठीक है। सवाल का जवाब आप डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं, 4 पेजेस में भी दे सकते हैं, 5 में भी, 1 पेज में भी दे सकते हैं, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन।
एज अपोज टू दैट यू हैव क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपके ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती। क्लोज एंडेड में आपको सिर्फ फिक्स्ड ऑप्शंस दी होती और आपने उनमें से एक चूज़ करनी होती। फॉर एग्जाम्पल आपका MCQs का एग्जाम होता है, उसमें यू कैन नॉट राइट जस्ट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू चूज वन ऑप्शन, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन कर लिया, देन वी हैव डिसाइडेड हाउ टू कलेक्ट डेटा, तो वी आल्सो हैव टू डिज़ाइन सैम्पल, ठीक है। नॉर्मली सैम्पल का आइडिया ये है कि इफ़ वी कैन नॉट स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन बिकॉज इट्स टू ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, बट वी नो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स टू ह्यूज, तो हम क्या कर सकते हैं, वी सिलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैम्पल जो पॉपुलेशन में सिलेक्ट किया जाता है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी हम सैम्पल कलेक्ट करें इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 50% फीमेल एंड 50% मेल है, तो हम इस पॉपुलेशन में से अगर एक सैम्पल इकट्ठा करते हैं, लेट से 10,000 लोगों का एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, तो उन 10,000 लोगों में भी जो मेल फीमेल की रेशियो सेम होनी चाहिए, इट शुड बी 50-50। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस सैम्पल में सारे मेल्स हो, बिकॉज अगर ऐसा हो तो आपका जो सैम्पल है इट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, सो रिलायबिलिटी इज अ मेजर ऑफ कि भाई एक जो इंस्ट्रूमेंट है हाउ कंसिस्टेंटली इट मेजर्स अ कॉन्सेप्ट अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे क्वेश्चन फिल करने के लिए लेते हैं, मैं आज फिल करता हूँ, फिर मुझ 7 दिन बाद आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन फिल करवाते हैं, तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन यूज़ किए दे आर रिलायबल, दे हैव हाई रिलायबिलिटी, तो मेरा आंसर आज भी सेम होंगे, एक हफ्ते बाद भी मैं वो सेम आंसर्स दूंगा, ठीक है। तो मेरे आंसर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ रिलायबल, ठीक है। सो रिलायबिलिटी बेसिकली इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच अ मेजर इज विदाउट बायस एंड हेंस इंश्योर्स कंसिस्टेंट मेजरमेंट अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस वेरियस आइटम्स इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है, रिलायबिलिटी ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वेदर इट हैज़ बायस और नॉट, ठीक है। तो आपके क्वेश्चनर अगर फिल करें तो आपके जो ओपिनियंस हैं, बेसिकली आप जब क्वेश्चनर फिल करते हैं यू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, तो आपके ओपिनियंस बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप देखें आपके दोस्त ने क्या ऑप्शंस या क्या आंसर सेलेक्ट किए हैं, आप उन्हीं आंसर्स को सिलेक्ट करें, तो दैट इज़ बायस्ड डिसीजन, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके अपने कुछ ओपिनियंस हो, ठीक है, तो उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी बायसनेस आ जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है, व्हेन वी आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विद होप दैट वी आर टैपिंग अ कॉन्सेप्ट, हाउ कैन वी बी रीजनेबली सर्टेन वी आर, ठीक है। सो लेट्स से हम क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वेश्चनर में वी आर यूजिंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू मेजर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थिंग इज कि वो क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट को कितना एक्यूरेटली मेजर करते हैं, इफ़ यू थिंक दोस क्वेश्चन मेजर दैट कॉन्सेप्ट वेरी एक्यूरेटली, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है इट हैज़ हाई वैलिडिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, ठीक है। आप डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज आप किस तरह करते हैं, यू मे बेसिकली मेक यूज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो एनालिसिस में दो तरह के एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस एंड वी हैव एडवांस्ड एनालिसिस। सो बेसिक एनालिसिस में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल वी विल कैलकुलेट लाइक मीन मीडियन मोड, ठीक है, सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करनी है। एडवांस्ड एनालिसिस में हम ज़्यादा एडवांस्ड मेथड्स यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ एडवांस्ड रिसर्च टेक्निक्स and we also make use of इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनल स्टेज होती है वो रिपोर्टिंग की होती है, ठीक है। हमने डेटा को एनालाइज कर लिया, फिर देन वी हैव टू रिपोर्ट, रिपोर्ट में हमने क्या करना होता है, वी हैव टू समराइज द रिसर्च रिजल्ट्स एंड कंक्लूजंस, ठीक है। बेस्ड ऑन आवर डेटा वी हैव टू समराइज के रिजल्ट्स किस तरह के आए, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू राइट डाउन कंक्लूजंस एज वेल, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन आवर कंक्लूजंस वी हैव टू मेक रिकमेंडेशंस एज वेल, ठीक है। रिकमेंडेशंस मेकिंग रिकमेंडेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो इसके बगैर जो है वो मार्केटिंग रिसर्च का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रिकमेंडेशंस का मकसद ये होता है टू ट्राई टू इम्प्रूव मार्केटिंग रिसर्च, या इसका मकसद ये भी हो सकता है टू ट्राई टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है।
तो वैलिडिटी की हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, हमने वैलिडिटी की डेफिनेशन कर ली। सो वैलिडिटी के अंदर भी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी, इट इंश्योर्स दैट द मेजर इंक्लूड्स एन एडिक्वेट एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल सेट ऑफ आइटम्स दैट टैप द कॉन्सेप्ट। फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड व्हेन द मेजर डिफरेंशिएट्स इंडिविजुअल्स ऑन अ क्राइटेरियन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रेडिक्ट। दिस कैन बी डन बाय एस्टैब्लिशिंग कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। फिर हमारे पास कॉन्करेंट वैलिडिटी है, इज एस्टैब्लिश व्हेन अ स्केल डिस्क्रिमिनेट्स इंडिविजुअल्स हु आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप जो स्केल यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में, उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो दो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से मेजर करता है या उन दोनों में फ़र्क करता है, यानी उन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनमें फ़र्क करता है। तो देन वी कैन से कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या जो स्केल है यू आर यूजिंग इन योर इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ कॉन्करेंट वैलिडिटी। फिर आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इट बेसिकली टेस्टिफाइज टू हाउ वेल द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूजर मेजर फिट द यूज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम देखते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं फ्रॉम द रिसर्च वो थ्योरी से कितना मैच करते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी ज़्यादा मैच करते हैं वी हैव हाई कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, इज एस्टैब्लिश व्हेन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड विद टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग द सेम कॉन्सेप्ट आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ को मेजर करें, फॉर एग्जांपल आप हैप्पीनेस मेजर करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने क्वेश्चनर बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चनर आप फिल करवाते हैं, तो उसके बाद आप हैप्पीनेस मेजर करते हैं यूजिंग अ डिफरेंट क्वेश्चनर, ठीक है, तो उससे भी आप फिल करवाते हैं। तो अगर उन दोनों क्वेश्चनर से जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं इफ दे आर हाईली रिलेटेड या हाईली कोरिलेटेड, तो हम कह सकते हैं वी हैव कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो बेसिकली दिस लेक्चर हैज़ 2 पार्ट्स, तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा पार्ट 1 की भी पार्ट 2 की भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।